जय श्री सीताराम मित्रों। 23 जून से लेकर के 29 जून 23rd of June से लेकर के 29th June तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूँ, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। हमेशा की तरह विस्तार से देखें, आप दैनिक राशिफल या फिर राशि परिवर्तन के जो मैं वीडियोस आपको देता हूँ, वो बहुत विस्तार से मैं वहाँ पर बातें नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ जब साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो यहाँ मैं बड़े विस्तार से बात करता हूँ और चीज़ों को मैं बहुत गहराई से जाकर के आपको बताता हूँ। चाहे आपकी राशि मेष है या मेष से लेकर मीन तक, जो भी 12 राशियों में से एक राशि है। लेकिन मेरी इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे, किसी के भी जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। पहली बात, यदि सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं तो इसके लिए ये सार्वजनिक होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। भाई देखिए, ये आपके बारे में कई बार मुझसे सवाल भी किया जाता है कि सर हम अपनी कुंडली कब दिखाएं और राशि फल कब देखें। तो आप आने वाले वक्त को लेकर के या तो डरे हुए हैं या फिर आने वाले वक्त में कुछ नया बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, आप किस चीज़ों को लेकर के क्यूरियस हैं, तो फिर आप अपनी कुंडली दिखाएं। मन में डर है, मन में शंका है, मन में उत्साह है किसी बात को लेकर के, तो फिर अपनी कुंडली दिखाएं। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप राशिफल देखें और फिर राशिफल के आधार पर आने वाले वक्त को समझें। क्योंकि जब आपकी कुंडली देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे आपकी लग्न कुंडली, सूक्ष्म कुंडली, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, है ना, गोचर भी देखे जाते हैं उसमें। लेकिन गोचर एक पार्ट है, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में से एक पार्ट गोचर है। और यहाँ पर जब भी राशिफल होते हैं तो उसमें सिर्फ गोचर ही मुख्य होता है और कोई पार्टी, क्योंकि हमें पता नहीं ना आपकी लग्न कुंडली क्या है, आपकी सूक्ष्म कुंडली क्या है, हमें पता नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि नए दोस्तों से मिलना जुलना हो, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो। आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो या फिर प्रेम प्रसंग में भी आप आए, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं। अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना इस सप्ताह आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो आप परेशानी में आ सकते हैं। और इसके भी ऊपर यदि कोई आपको लंबी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, तब तो विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि। यदि ये आपको है तब विशेष तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल समझ लीजिए। मतलब थोड़ा बहुत भी यदि कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। मतलब घर में ट्रीटमेंट नहीं करना है, होम रेमेडीज नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये वक्त स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि खर्चे ज़्यादा हों इस समय, खर्चे ज़्यादा होने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो खर्चे ज़्यादा हों, साथ ही साथ यदि कहीं आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट किया, देखें, या तो वो ट्रेडिंग हो सकता है ना, या वो कोई खरीदी हो सकती है ज़मीन की, मकान की, कुछ भी चीज़ की, या किसी को पैसा उधार देने की बात हो सकती है। हाँ, यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल पहली बात तो कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहीं पर भी खर्चे की बात जहां आ रही है वहां पर खर्चा नहीं करना है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि खर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पूछ करके करना, बिना पूछे खर्चा नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कि यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो नौकरी लगने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और ऑलरेडी यदि आप नौकरी करते हैं
तो उसमें इंक्रीमेंट हो, अप्रेजल हो, प्रमोशन हो, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, या फिर यदि आप स्थानांतरण चाहते हैं तो आपका स्थानांतरण भी हो। और यात्राओं के, अच्छा एक बहुत अच्छी बात मुझे ये दिखती है कि यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राओं के योग बड़ी सफलताकारी दिखते हैं। मतलब आप यदि कहीं यात्राएं कर रहे हैं, किसी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका बिल्कुल फुलफिल होगा, उस उद्देश्य में आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। तो यात्राएं कीजिए। मैं तो आपसे कहूँगा कि घर में मत बैठे रहिए, यात्राएं कीजिए, उद्देश्य बनाइए। और कुछ लोग सोचते हैं कि उद्देश्य का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, धन, पैसा ही होता है। ऐसा नहीं है। उद्देश्य का मतलब स्वास्थ्य भी हो सकता है, उद्देश्य का मतलब मन की शांति भी हो सकती है, उद्देश्य का मतलब इंजॉयमेंट भी हो सकता है, उद्देश्य का मतलब हमारे परिवार के साथ में घूमना फिरना भी हो सकता है ना। तो उद्देश्य के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अब आप कोई भी उद्देश्य बनाइए और प्लान कीजिए। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि वाहन से लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं, या वाहन खरीदी के योग बनते नजर आते हैं। भवन, भूमि, गाड़ी खरीदी के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप जो भी निवेश करें, जो भी आप निवेश करते हैं, वो निवेश आपका फुलफिल होगा। मतलब उस निवेश में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। या फिर पहले यदि आपने कहीं निवेश करके रखे थे, तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए मुझे बताता है कि उसमें आपको इस समय लाभ मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। साथ ही साथ मन में थोड़ा व्यर्थ तनाव बना रहेगा। ये बात एक जरूर मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आई। तो फिजूल के टेंशन, फिजूल के तनाव से थोड़ा निकलिए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। इस समय मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये इस बात का मेरी ज़रूर ध्यान रखें। तो मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब ये यात्राएं आप जिन भी उद्देश्य से कर रहे हैं, जैसे देखो, उद्देश्य का मतलब मैं यहाँ पर घूमने फिरने जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, जैसे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। तो इन उद्देश्यों के लिए यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो जरूर कीजिए। लेकिन घूमने फिरने के लिए आप यात्राएं ना करें। उसकी वजह यह है कि आपकी कुंडली में ना फिजूल का तनाव मुझे दिखता है। तो तनाव के कारण क्या होगा कि वहां पर आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, या हेल्थ की प्रॉब्लम, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो इसका जरा आप ध्यान रखें, इस पर जरा ध्यान दें, इस पर गौर करें। हाँ, लेकिन धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये यात्राएं बहुत सुखद भी होंगी। मतलब यदि आप नौकरी लगने जा रहे हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के लिए कुछ जा रहे हैं, अपने बिजनेस डील या बिजनेस के काम से कुछ जा रहे हैं, तो निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। ये एक बात वृषभ राशि वालों के लिए मुझे अच्छी दिखती है। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे ये भी बताता है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो। आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं। हाँ, तो ये भी बात है। अच्छा, प्रेम प्रसंग से याद आया कि बहुत सारे धोखे भी मिलते हैं। तो इस समय तो धोखे के योग नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है जो आज प्रेम प्रसंग आपका बना है उसके कारण। तो जरूर ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि। वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद इस साप्ताहिक राशिफल में, इस वीकली राशिफल में आपके लिए मुझे दिखते हैं। तो आप किससे क्या कह रहे हैं, किसे क्या बता रहे हैं, किस तक क्या बात पहुंचा रहे हैं, ये जरा इस बात का जरा आप ध्यान रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब मैं आपको ना बहुत स्ट्रिक्टली ये बात कहूंगा कि परिवार के साथ घूमने फिरने ना जाएं। क्यों? क्योंकि रिश्ते बिगड़ सकते हैं। या दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी ना जाएं, रिश्ते बिगड़ सकते हैं। यात्राएं आपको किसी उद्देश्य से करना है। उद्देश्य में एंजॉयमेंट नहीं है, उद्देश्य में फैमिली ट्रिप नहीं है, उद्देश्य में आप धन, पैसे, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से भी कहीं जा रहे हैं तो फिर जाइए, वहां जाना जरूरी है। क्योंकि वो आपका पर्सनल उद्देश्य है, पर्सनल
आपका एम है, मोटो है, गोल है, लेकिन परिवार के साथ या दोस्तों के साथ या किसी के साथ आप जाते हैं तो वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट, झगड़े हो जाएं, ऐसे योग मुझे आपके लिए निसंदेह बनते हुए नजर आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ये तो बात हुई घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स की या रिश्तों की। लेकिन वहीं पर मैं धन या आर्थिक दृष्टिकोण से आपसे बात कहूं तो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मतलब यदि आप इंक्रीमेंट लंबे लंबे समय से चाह रहे हैं तो इस समय आपको इंक्रीमेंट मिले, ऐसे योग भी हैं। यदि आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो इस समय आपको प्रमोशन मिले, ऐसे योग भी हैं। यदि आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ाएं और फिर उसमें आपको लाभ भी मिले, बढ़ाकर आपके लिए वो लाभकारी रहे, ऐसे योग भी हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको परेशान कर रहे थे तो वो जो चीज़ें हैं, वो परेशान करने वाली चीज़ है कि भाई आपके बारे में कुछ अफवाह फैलाना या आप से ज़्यादा कुछ एडवर्टाइजमेंट करना या कुछ ऐसा फेक एडवर्टाइजमेंट करना जो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति बोले कि हमारा जो फील्ड है, मेरा किसी चीज़ पे कॉपीराइट है, उसी को किसी ने चुरा लिया और मुझे उसकी लिमिट्स पता है कि यहीं तक हम काम कर सकते हैं। वो सामने वाला मेरे कॉपीराइट को चुरा करके और उसके आगे की लिमिट्स भी बता रहा है, जबकि वो चीज़ कर ही नहीं सकता है, मुझे मालूम है, और मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आगे की लिमिट बता नहीं रहा हूँ, इसलिए उसकी ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो मतलब इस प्रकार से फेक एडवर्टाइजमेंट करना, ऐसा यदि कुछ है तो वो भी यहाँ पर आपके लिए खत्म होता हुआ मुझे नजर आता है। मतलब मिथुन राशि वालों के लिए यदि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद को छोड़ दिया जाए, रिश्तों को छोड़ दिया जाए, तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, बहुत ज्यादा फायदा करवाने वाला है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। हाँ, आप हर किसी की बातों पर यकीन ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे तीसरे पर आप पहले से यकीन करते आए हैं और वो आपको धोखा दे दे, ऐसी स्थिति भी आपके साथ पैदा हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो उससे वक्त मांगना है। यदि हो सके तो 1 सप्ताह का वक्त मांगे, उसके बाद में उस पर निर्णय लें। और यदि नहीं तो अपनों से सहायता लें। अपनों का मतलब आपकी पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, कुछ केसेस में कुछ एज तक, उम्र तक सगे भाई बहन भी होते हैं अपने। तो जो भी आपको लगता है कि वो आपका अपना है, देखो बहुत गिने चुने अपने होते हैं, ज़्यादा अपने होते नहीं, तो उनके साथ चीज़ों को साझा करें और फिर क्या बात निकल करके आती है, जो सलाह निकल के आती है वो लें। आपको नहीं समझ में आता तो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लें, लेकिन खुद इस सप्ताह किसी के कहने पर कोई डिसीजन न लें। मैं तो ये कहूँगा कि सलाह लिए बिना कोई भी काम ना करें। हो सकता है कि किसी ने आपको वो काम करने से के लिए नहीं कहा, लेकिन आपके मन में आया कि मैं ऐसा कुछ करूं, नया करूं, तो भी सलाह लिए बिना काम न करें, है ना। बिना सलाह के इस समय, इस सप्ताह काम करने की मनाही है, ऐसा मुझे साप्ताहिक राशिफल बताता है। एक बात। दूसरी बात, मन चिंता में रहे, मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, ऐसे योग कर्क राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का जरूर 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 ध्यान रखें। हाँ, हेल्थ आपकी गड़बड़ हो सकती है, परेशानी में आपको डाल सकती है। हालांकि आपके परिवार का, परिवार कहने का मतलब वही वाली बात हुई ना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनका सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, इनका साथ आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने कहा था कि सलाह लेकर के काम करें, तो सलाह लीजिए, सपोर्ट लीजिए और सपोर्ट मिलेगा भी आपको। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन कुछ यदि आप चाहते हैं तो वो भी हो, ऐसे योग भी कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी इस समय आपका तय हो, पहली बात। और दूसरी बात, यदि आप स्टूडेंट हैं
और एग्जाम देने जा रहे हैं तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा है, एग्जाम आपकी बहुत अच्छी जाए। एग्जाम को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, कर्क कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नई योजनाओं के बारे में आप सोचेंगे, नई योजनाओं को विस्तार देंगे। जो भी जिस भी प्रकार से नई योजनाओं के बारे में आप सोचते हैं उस पर यदि आप चलेंगे तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वक्त नई योजनाओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा वक्त है, बहुत लाभदायक वक्त है, बहुत फायदा करवाने वाला वक्त है। इस समय इस वक्त बिल्कुल आप ध्यान दें अपने डिसीजन मेकिंग पावर का, क्योंकि आपका डिसीजन बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, बहुत अच्छा चलने वाला है आपका डिसीजन। यदि आपने कोई निर्णय लिया अपने लिए भी, इवन दूसरों के लिए भी, जैसे हो सकता है ना आपके परिवार में कोई व्यक्ति, आपके भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, कोई भी यदि किसी प्रकार से किसी चीज में अटक गए हैं तो उनके लिए डिसीजन आप ले सकते हैं यदि वो चाहें तो। और यदि आप जो डिसीजन लेंगे उसमें उनको भी सफलता मिल जाएगी, आपको तो मिलेगी अपने डिसीजंस में। तो डिसीजन के लिए, योजनाओं के लिए, प्लानिंग्स के लिए, सोचने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, एक बात। लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज जरूर आपको आएंगे, मतलब फिजिकल हेल्थ आपका डिस्टर्ब रह सकता है, स्वास्थ्य आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, इसका जरा आप ध्यान दें। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है सिंह राशि। एक और बात मुझे यहाँ पर दिखती है कि यदि इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो उसके योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, उसमें सफलता आपको मिलेगी। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं। यदि आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या फिर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अच्छा रिजल्ट आए, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये समय आपके लिए अच्छा समय है। हाँ, हेल्थ, मैंने कहा ना फिजिकल हेल्थ का ध्यान देना है। यदि फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान दे देते हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि सिंह राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत लाभकारी है, बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत की आप करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, जितना दिमाग लगाएंगे इस समय उतना आपको फल मिलेगा। जितने आप अपने आप को झोंकेंगे किसी काम में और उसमें व्यस्त होंगे उतना आपको फल मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए समय, हेल्थ का ध्यान देने के बाद। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो, ऐसे योग भी हैं। और यदि आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो तो उनका विवाह तय हो, ये योग भी मुझे आपके लिए बनते नजर आते हैं। और यश में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। अच्छा, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको वाहवाही मिले। देखो कई बार होता है मुझसे ना, कई सारे लोग पता है कंसल्टेशन सिर्फ इसलिए भी लेते हैं कि सर हमें जस नहीं मिलता। एक जस होता है ना कि आप कोई काम करते हैं और फिर बाद में कोई कहता अरे देखो उसने कितना अच्छा काम किया, तो ये कहना तो दूर की बात है, आपने कोई काम किया वो अच्छा हो गया, दूसरों को लाभ भी मिल गया, तो आपको तो क्रेडिट नहीं गया, दूसरे को क्रेडिट चला गया। हाँ, तो ऐसा चलो एक बार हो गया ठीक है, दो बार हो गया ठीक है, अब ये तो बार बार ही होता है तो बड़ा दिल तोड़ने वाला होता है, फिर इंसान अच्छे काम करना छोड़ देता है। ये क्या मतलब है? देखो क्रेडिट मिलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। कोई बहुत महान बने ना कि हमको तो क्रेडिट नहीं चाहिए, वो झूठ बोल रहा है। इंसान की, जो भी इंसान पैदा हुआ सबसे बड़ी भूख है उसकी प्रशंसा, क्रेडिट्स। अरे भगवान के बारे में भी हम बात करते हैं ना कि नवनील नीरज सुंदरम, आपकी जो है वो नए नीले कमल, खिले हुए कमल के समान की आंखें, ये प्रशंसा ही तो कर रहे हैं। तो हम जो हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम सबको प्रशंसा बहुत जरूरी, बहुत अच्छी लगती है और जरूरी भी है, मिलना भी चाहिए। तो जैसे आप लोग मुझे लिखते हैं कमेंट में कि आपका राशिफल बहुत अच्छा है, 100% बैठा, तो मुझे अच्छा लगता है, लिखा करिए। तो ऐसे आपको यश यहाँ पर मिलेगा, आपको क्रेडिट यहाँ पर मिलेंगे, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट, साथ, सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा। इंक्रीमेंट को लेकर के लंबे समय से प्रतीक्षा में है, प्रयास में है, तो इंक्रीमेंट भी आपका हो।
और अप्रेजल प्रमोशन के लिए भी यदि आप लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं तो वो भी हो। विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, तो वो फिर एग्जाम की बात हो, वो चाहे रिजल्ट की बात हो, हर दृष्टिकोण से ही अच्छा होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान आपको देना रहेगा, हेल्थ का ध्यान दीजिए। देखो क्या होता है ना, कोई भी हो, मैं अपनी बात भी करता हूँ, हम लोग काम में हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते। मैं अपनी बात करता हूँ, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं कि हेल्थ का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। लेकिन हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर एक वक्त होता है किसी किसी राशि का कि आप रोज़ ध्यान नहीं देते हो, लेकिन एक दिन फिर वो आपको परेशान कर देती है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये वो दिन है, ध्यान दीजिए हेल्थ का, स्वास्थ्य का। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो इस बात का जरूर विशेष तौर पर ध्यान दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, खर्चों पर संयम बरतें। हाँ, इवन पैसा लॉस भी हो सकता है, ये बात भी मुझे तुला राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आती है। तो इस पर भी जरा ध्यान दें, इस पर भी फोकस करें, एक बात। अगली बात ये कि दोस्तों से मिलना जुलना होगा। पुराने लोगों से भी मिलना जुलना होगा, रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना होगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। तो ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। लेकिन एक ये चीज भी मुझे आपके लिए दिखती है कि आपको धोखा मिले, या फिर हिडन एनिमी आपके बने। देखो हिडन एनिमी कौन होता है? हिडन एनिमी वो होता है जो हमें पता ही नहीं कि ये है। भाई हिडन है ना, छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ हमें पता कैसे चलेगा? वो आपके साथ रह रहा है दिन भर और वो आपका हिडन एनिमी है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया। अभी वो केस चल रहा है ना सोनम का और राजा रघुवंशी का। तो सोनम उसकी हिडन एनिमी थी, कितनी बड़ी एनिमी थी। चलो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं उस चीज को आपके साथ नहीं जोड़ रहा हूँ, उसको अपने साथ मत जोड़िएगा, इतना बड़ा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी छोटे मोटे धोखे जो मिलते हैं, छोटी मोटी बातें कुछ हो जाया करती हैं, मैं उस प्रकार से बात कर रहा हूँ। तो हिडन एनिमीज से जरा बचकर रहें, सावधान रहें इस समय के लिए। ये एक बात मुझे आपके लिए जरूर बनती हुई नजर आती है तुला राशि के लिए। और हाँ, नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग बहुत अच्छे मुझे बनते नजर आते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन यदि आप चाहते हैं तो उसके योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छा ये वक्त है, लाभकारी वक्त है, उन्नति करवाने वाला ये वक्त है, आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है। इस वक्त का, इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना है, फायदा उठाना है। मेहनत तो करना ही है, मतलब कैरियर के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं कि मेहनत तो करना ही है, धन के दृष्टिकोण से मेहनत तो करना ही है, लेकिन आपको उसका फल भी जरूर मिलेगा। हाँ, तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ इश्यूज आपके बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का जरूर से ध्यान रखें, एक बात। दूसरी बात ये कि वाहन से कष्ट भी हो सकता है, तो हाँ जी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, और तीसरी बात ये कि घर परिवार में मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये तीन चीजें मुझे आपके लिए यहाँ पर नेगेटिव बनती हुई नजर आती है यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। लेकिन अच्छी बात क्या है? तो अच्छी बात यह है कि धन में, आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि के योग हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। फिर अगली अच्छी बात यह है कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस से कोई डील फाइनल करना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रही है लंबे समय से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और होगी भी, उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। धन, आय, इनकम, पैसे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये समय आपको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आया है, ये भी बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और हाँ, परिवार का साथ आपको मिलेगा। मतलब परिवार कहने का मेरा मतलब कि आपके जो पति पत्नी बच्चे हैं, माता पिता, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो, जैसे कोई काका है या दादा का कोई फैमिली है ना, पिताजी
आपके मम्मी का कोई फैमिली है या ऑफिस है, तो वहाँ पर कोई कॉलीग हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं। इस बात पर जरा ध्यान दें, इस पर गौर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के संकेत ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए दिखाता है। ये बहुत अच्छी बात है। पदोन्नति के योग हैं, धन में, पैसे में वृद्धि के योग हैं, लेकिन प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी हैं। हाँ, ये ज्यादा मुख्य होता है। हालांकि पैसा सबसे ज्यादा मुख्य है, मैं मानता हूँ कैरियर में पैसा पहली चीज है, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए भी कई सारे लोग जो हैं वो धन को छोड़ देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं नहीं सर हमको प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए। कोई लोग कहते हैं नहीं प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, धन ही चाहिए। तो सबका अपना अपना है, लेकिन यहाँ पर दोनों आपको मिलने वाला है। यदि आपकी राशि धनु है तो धनु को धन भी मिलेगा और धनु को प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उन्नति भी मिलेगी, आगे भी आप बढ़ेंगे। तो हाँ जी, अच्छा समय है। परिवार का सपोर्ट, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। यदि कहीं पहले मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे तो वो खत्म होते हुए नजर आते हैं, ये भी एक बात है। आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, भूमि में निवेश करना, तो वो निवेश आपको लाभ देगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आपको जो पहले किसी चीज को लेकर के रुकावट चल रही थी, परेशानी चल रही थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई एक व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा था, तो वो इंसान, वो परिस्थिति यहां पर मुझे आपके लिए बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आती है, और वो सारी परेशानियां आपके लिए मुझे खत्म होती हुई नजर आती है यदि आपकी राशि धनु है तो। ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे बताता है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और यदि आप खुद विवाह के इच्छुक है तो आपका विवाह तय हो, या फिर कोई घर परिवार में विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो, ऐसे योग हैं आपके लिए। हाँ, फिजूल का डर जरूर से मन में सताएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इस प्रकार के डर आपके मन में आपको लग सकते हैं। लेकिन एक मैं बात बताऊं, फिजूल, जैसे मैंने कहा फिजूल, तो फिजूल का मतलब वो चीज़ होना जाना है नहीं, वो चीज़ नहीं होने वाली है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंताएं भी आप करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यात्राओं के योग ज़रूर हैं, लेकिन देखो क्या है ना कि जब हम यात्रा करते हैं तो कई बार चिंता में सही भोजन नहीं कर रहे हैं, सही पानी नहीं पी रहे हैं, फिर हेल्थ बिगड़ता है। तो चिंताओं को कम करें, एंजॉय करें, तो फिर यात्रा करो। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी चीज़ दिमाग में चली जा रही है, तो फिर मैं कहूँगा यात्राएं ना करें। नहीं तो फिर क्या ही मतलब है, आप परेशान होंगे फिजूल में, है ना। आप किसी उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं तो फिर उद्देश्य में आप खो जाएंगे। जैसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के उद्देश्य से कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें आप खोएंगे। लेकिन घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो कई बार कुछ लोगों की आदत होती है बार बार सोचते रहना, बार बार चीज़ों को घुमाते रहना दिमाग में, ऐसा कुछ है तो यात्राएं मत कीजिए। फिर आप हेल्थ के दृष्टिकोण से यात्रा मत कीजिए, बाकी सारे दृष्टिकोण से यात्राएं आपके लिए सफलताकारी है। हाँ, मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब ये सफलताएं आपके किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। देखो, सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं, है ना। मैं बार बार कहते रहता हूँ ना कि कोई व्यक्ति है जो सारा संसार छोड़ देता है, अपने पिता, अपने दादा की करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ देता है, संन्यास ले लेता है, और ये उसकी सफलता है। कोई व्यक्ति है जो एक 25,000 की गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, वो उसकी सफलता है। मतलब सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। कोई किसी इंसान को पा लेता है, वो उसकी सफलता है। सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। तो आपकी सफलता के क्या मायने हैं? स्टूडेंट हैं आप, पढ़ाई लिखाई आप करते हैं, स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, जो भी, तो वो आपको सफलता आपकी मिलेगी, एक बात। दूसरी बात ये कि वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आता है, तो थोड़ा अपने वाहन का ध्यान रखें, यातायात का ध्यान रखें। हालांकि कष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई विषय है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी,
बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट होने वाला नहीं, लेकिन थोड़े मोड़े आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा, ये भी एक बात है। और लंबे समय से यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते थे तो वो भी आपको मिले इस समय, ऐसे भी योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि घरेलू तनाव, घरेलू मतभेद, घरेलू आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद आपके लिए बने बढ़े ऐसे योग हैं, इस बात का ध्यान दें। फिजूल खर्चे भी आपके ज्यादा हो सकते हैं। आप लेने कुछ जा रहे हैं और आप लेकर के तो आ गए, बाद में पता चला अरे ये मैं ज्यादा दे आया या मैं ठगा गया, ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। यात्राओं के योग हैं, मैं तो कहूंगा कि यात्राएं बहुत जरूरी है। किसी काम के लिए तो करिए, नहीं तो यात्राएं मत कीजिए। ये यात्रा आपको कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली नहीं है। इनकम आय प्रॉपर होती रहेगी, लेकिन मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स भी अपने बॉस, कलीग के साथ हो सकते हैं, या फिर अपने घर परिवार, या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, या अपने स्टाफ के साथ मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स आपके हो सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, इस पर गौर करिए। ये मीन राशि। तो और यहाँ पर हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उसके आधार पर साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इसमें आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।